वक्फ संशोधन बिल इन दिनों पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वक्फ बिल जो कि संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध और सत्ता पक्ष की दलीलों के बीच विगत 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हो गया है, लेकिन इस पर देश का सियासी माहौल गर्मा गया है। संसद से लेकर सड़क तक इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। सैकड़ों अल्पसंख्यक संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल को अपने धार्मिक अधिकारों के हनन के रूप में देखते हुए चिंता और विरोध के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई इसे तानाशाही बता रहा है तो कोई इसे काला कानून। वहीं विपक्ष ने तो कोर्ट में इस बिल के खिलाफ याचिका तक दायर कर दी है, जिससे ये मामला अब कोर्ट तक भी पहुंच गया है। ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों देश के मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं और वो क्यों सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जब भी बात समुदाय विशेष की होती है तो सभी हलकों में एक बुलंदी की आवाज जरूर उठती है, फिर चाहे वो आवाज समर्थन की हो या विरोध की। ऐसे में एक ऐसी ही आवाज इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक गूंज रही है और वो आवाज है उन समुदाय विशेष की जो हमारे देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय की, जो संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल 2024 को अपने अधिकारों और अपने हित के खिलाफ मानते हुए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम संगठन व सैकड़ों मुसलमान अपने हाथों में वी रिजेक्ट बिल का बैनर लेकर लगातार यही नारे लगा रहे हैं कि हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, काला कानून वापस लो। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस बिल का समर्थन किया है। ऐसे में पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बिल से क्या परेशानी है और वो क्यों इसे अपने अधिकारों और हित के खिलाफ बता रहे हैं। क्यों भड़का मुस्लिम समाज? मुस्लिम संगठनों की नाराजगी की पहली प्रमुख वजह यह है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ की संपत्तियों में प्रबंधन के लिए जो कानून में बदलाव किए गए हैं उसे सरकारी हस्तक्षेप मान रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सरकार को अचानक इसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों में कटौती के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल में इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों पर अपना प्रभुत्व व नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। वहीं दूसरी मुख्य वजह इस बात को लेकर है कि सरकार कैसे ये निर्णय कर सकती है कि कौन सी संपत्ति वक्फ मानी जाएगी और कौन सी नहीं। अगली वजह यह है कि सरकार द्वारा पेश वक्फ बिल की धारा 40 के अनुसार वक्फ बोर्ड को ये अधिकार है कि वो ये तय करे कि कोई जमीन वक्फ श्रेणी में आती है कि नहीं। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग ये मानते हैं कि इससे वक्फ संपत्तियों को लेकर न्यायिक निष्पक्षता खोई जा सकती है। वहीं इससे सरकारी दखल बढ़ने की बात कही गई है। वहीं वक्फ संपत्तियों को लेकर पहले जो कानून था, यदि कोई जमीन ज्यादा समय तक वक्फ के उपयोग में है तो इसे वक्फ संपत्ति माना जाता था। वहीं संपत्ति की जमीन से जुड़े कोई भी दस्तावेज वक्फ के पास न हो तब भी वो वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी। लेकिन अब जो नया बिल पारित हुआ है उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया है। संशोधन बिल में वक्फ के पास अगर संपत्ति से जुड़े कागजात नहीं है या वक्फ के रूप में संपत्ति दर्ज नहीं है तो वक्फ उस पर स्वामित्व नहीं जता सकता है, उसका दावा अस्वीकार माना जाएगा। इसके अलावा मुख्य वजह यह भी है कि ट्रिब्यूनल में पहले केवल मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को ही सीओ नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब पास हुए विधेयक में गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सीओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे में यही सब वजह है जिससे वक्फ संपत्तियों की कानूनी स्थिति को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं वो इस संशोधन बिल को न मानने की चेतावनी भी दे रहे हैं। मुंबई, अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल सहित कई शहरों में लोग इस बिल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं संसद में विपक्ष भी इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताते हुए लगातार विरोध कर रहा है और इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने इस वक्फ बिल में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और तत्काल वापस लेने की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बिल को मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के लोगों का इस पर क्या कहना है वो भी सुनाते हैं आपको। ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज है उस पे बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे हैं।
आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। वहीं पटना में तो मुस्लिम समुदाय के इस बिल के विरोध में ये तक कह रहे हैं कि वो जान देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं उन्होंने सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी तक दे दी है। अब ऐसे में देश में जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार और प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती बन गया है कि वो कैसे देश में शांति व्यवस्था का माहौल बनाए रखें और देश के एक बड़े तबके की आबादी के लोगों को ये विश्वास दिला सकें कि ये बिल उनके अधिकारों का हनन नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के हित के लिए है। बहरहाल अब ये देखना है कि पहचान और हक का मुद्दा बनकर उभरा ये प्रदर्शन कब खत्म होता है और कब सरकार मुसलमानों को अपने भरोसे में ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं